दोस्तों, इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक बॉब नाम के एक आदमी और मैरिनो नाम की एक लड़की से होती है, जहां पर बॉब मैरिनो से शादी करके उसे अपने घर पर लेकर आता है। दरअसल बॉब बहुत अमीर और पैसे वाला डॉक्टर होता है और उसका घर काफी बड़ा और सुंदर होता है। इस बड़े से घर में बॉब की मेड और उसका एक बेटा भी रहता है, लेकिन वह अंधा होता है जिसका नाम जॉनी होता है। जब बॉब मैरिनो से शादी करके घर आता है तो वह जेके जॉनी से उसे मिलता है और फिर वह मैरिनो को अपने घर का हर एक कोना दिखाता है। इसके बाद बॉब और मैरिनो रात में डिनर करने के बाद अपने बेडरूम में चले जाते हैं और फिर अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं। अगले दिन बॉब कुछ काम से बाहर चला जाता है, जिससे मैरिनो घर पर अकेली ही रह जाता है। जब उसके पास घर की नौकरानी आती है तब वह उससे पूछती है कि बॉब तो बहुत पैसे वाला और बहुत बुद्धिमान भी है, तो आखिरकार उसने मेरी जैसी आम लड़की से शादी क्यों की। इस पर नौकरानी उससे कहती है कि यह बात मुझे भी नहीं पता। फिर मैरिनो नए कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आईने में खुद को देखती है और नए घर में घूमने लगती है, पर मैरिनो इन सब से बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है। रात में मैरिनो को बेसमेंट में मौजूद उस गुप्त कमरे में जाने का मन करता है। दरअसल उसे यह देखना था कि उस कमरे में आखिर क्या है। उस कमरे में बॉब ने उसे जाने से मना किया था, तब भी मैरिनो खुद को रोक नहीं पाती और उस कमरे का लॉक खोलकर अंदर चली जाती है। उससे वहां पर कई चैम्बर दिखाई देते हैं। जब वह एक चैम्बर में मौजूद उसका बटन दबाती है तो तभी वह चैम्बर बाहर आता है, जिसके अंदर उसकी जैसी मैरिनो सो रही होती है, जो कि उसकी हमशक्ल थी। यह देखकर मैरिनो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह घबराकर कमरे से बाहर भाग जाती है और इस चक्कर में दरवाजा खुला छोड़ देती है। मैरिनो जल्दी से अपने कमरे में आकर जैसे तैसे सो जाती है। जब अगली सुबह बॉब घर पर आता है तो उसे बेसमेंट वाला कमरा खुला हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि मैरिनो अंदर गई थी, इसलिए वह उसके पास आता है। मैरिनो के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बॉब उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। अब रात में वह मैरिनो के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन मैरिनो बहुत ज्यादा डरी और सहमी होती है। फिर बॉब कमरे से उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि मैरिनो भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तभी वह एक धारदार हथियार लेकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उस कमरे में जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। यह सुनकर मैरिनो बॉब से अपनी गलती की माफी मांगती है, लेकिन बॉब गुस्से में होता है और वह मैरिनो के ऊपर हमला करता है। यह देखकर मैरिनो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन घर पूरी तरह से बंद होता है, जिसकी वजह से वह भाग नहीं पाती है। मैरिनो एक जगह पर छुप जाती हैं, लेकिन बॉब उसे ढूंढ लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करके मार डालता है। फिर अगले दिन बॉब, उसका बेटा चार्ली और उनकी नौकरानी तीनों मिलकर मैरिनो की लाश को दफनाते हैं और फिर अब ये तीनों घर में खाना खा रहे होते हैं। यह लोग बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करते थे, जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। उसी दिन शाम के समय बॉब के घर में उसका एक डिटेक्टिव दोस्त आता है, जो उससे मिलने के लिए कभी कभी घर आया करता था। वह बॉब की बीवी के बारे में उससे पूछता है तो बॉब उससे कहता है कि वह सो रही है। यह सुनकर डिटेक्टिव दोस्त कहता है, मैं जब भी घर पर आता हूँ वह सोई रहती है। फिर डिटेक्टिव यहाँ से चला जाता है। फिर उधर मेड के पास जॉनी आता है तो उसे उदास देखकर वह पूछता है कि तुम इस घर में क्यों रहती हो जब तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। मेड इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब जॉनी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बॉब को पसंद करती हो, इसलिए तुम यहाँ पर रहती हो। फिर मूवी में 6 सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बॉब एक और मैरिनो से शादी करके उसे घर लेकर आता है, जो कि मैरिनो की क्लोन होती है। बॉब उससे पहली वाली मैरिनो की तरह ही इस वाली मैरिनो को भी सब कुछ समझाते हुए घर दिखाता है और फिर वह बेसमेंट वाले कमरे में जाने से भी मना करता है। रात में बॉब मैरिनो के साथ खाना खाता है और फिर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन बॉब किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है, जिससे मैरिनो घर में अकेली रह जाती है, जिससे वह बोर होने लगती है। तभी उसके दिमाग में बेसमेंट वाले कमरे में जाने का ख्याल आता है, इसलिए वह उस कमरे में अंदर चली जाती है जहां पर बॉब ने उसे जाने से मना किया था। जब मैरिनो अंदर जाती हैं तो उसको यहाँ पर उसके जैसी एक लड़की चैम्बर के अंदर सोती हुए दिखाई देती है, जो कि हूबहू उसकी क्लोन लग रही थी। ये देखकर मैरिनो पूरी तरह से डर जाती है और फिर उस कमरे से भाग जाती है, लेकिन डर के मारे वह दरवाजा बंद करना भूल जाती है और फिर वह अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन इन सब के दौरान उसने एक नई क्लोन वाली मैरिनो को जगा दिया होता है, जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। अगली दिन सुबह जब बॉब घर पर आता है तब वह मैरिनो को नींद से जगाता है। दरअसल बॉब को पता चल गया होता है कि मैरिनो बेसमेंट वाले कमरे में गई थी, लेकिन वह इस बात को अनदेखा करने का नाटक करता है। फिर मैरिनो जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तो वह बहुत घबराई हुई होती है। तभी बाथरूम के अंदर बॉब आने लगता है। यह देखकर मैरिनो बुरी तरह से डर जाती है।
जब बॉब उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था, फिर भी तुम उस कमरे में गई थी, इस गलती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यह कहते हुए बॉब मैरिनो को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, पर मैरिनो खुद को बचाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वह उससे बचकर घर से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन घर के सभी दरवाजे बंद होते हैं, इसलिए मैरिनो रसोई में जाकर अपने हाथ में चाकू लेकर बॉब से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पीछे से बॉब मैरिनो को रुमाल में डाला हुआ क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मैरिनो चालाकी दिखाते हुए बेहोश होने का नाटक करती है। जब बॉब को लगता है कि वह बेहोश हो गई है, तब वह मैरिनो को थोड़ा ढीला छोड़ देता है। तभी मौका देखकर मैरिनो बॉब के गले में चाकू मारकर उसकी जान ले लेती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के कारण मैरिनो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब मैरिनो को होश आता है तो वह बॉब की लाश को घर में छुपा देती है और घर में मौजूद खून के निशान को साफ करके खुद को भी साफ कर देती है। फिर मैरिनो बॉब का फोन लेकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि वह एक घर में बंद हो चुकी है, लेकिन उसे घर का पता मालूम नहीं होता है। तभी घर में जॉनी और मेड के आने की आवाज आती है, इसलिए मैरिनो फोन काट देती है और फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेड को पता चल जाता है कि बॉब मर गया है, लेकिन मेड यह बात मानने को तैयार ही नहीं होती है कि बॉब मारा गया है। तभी अचानक मेड को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर वह खुद ही जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद मेड को अस्पताल में ले जाया जाता है। फिर मैरिनो जब घर का दरवाजा खुला देखती है तो वह चुपचाप यहाँ से निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन जॉनी उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने बॉब को मार दिया है। जॉनी मैरिनो से बॉब की बॉडी दिखाने को कहता है। तब वह बॉब की बॉडी के पास उसे ले जाती है और कहती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। फिर मैरिनो और जॉनी बॉब की बॉडी को आग के हवाले कर जला देते हैं। जॉनी मैरिनो से उसके बचपन के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसके बाद वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। फिर जॉनी मैरिनो को बताता है कि बॉब ने 6 मैरिनो के क्लोन बनाए थे, जिनमें से उसने 4 मैरिनो को पहले ही मार दिया है और तुम 5वें नंबर की मैरिनो हो। साथ ही वह उसे यह भी बताता है कि तुम्हारे अंदर जो भी मेमोरी है वह बॉब ने ही तुम्हारे दिमाग में डाली थी। यह सब सुनकर मैरिनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मैरिनो को घर की ओर एक कार आती हुई दिखती है। जॉनी कार की आवाज सुनकर मैरिनो को बताता है यह कार बॉब के डिटेक्टिव दोस्त की ही है, और फिर वह मैरिनो को कुछ बातें भी समझा देता है। जब डिटेक्टिव अंदर आता है तो वह उससे मिलकर बातें करती है। तब मैरिनो उसे बताती है कि बॉब सो रहा है। तब डिटेक्टिव उससे कहता है मुझे यह घर कम और हॉस्पिटल ज्यादा लगता है। डिटेक्टिव को बॉब के बारे में कुछ पता चलता है। उससे पहले ही पीछे से जॉनी डिटेक्टिव को गोली मारकर मार देता है। यह देखकर मैरिनो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और रोने लग जाती है। जॉनी उससे पूछता है कि क्या वह मर गया, जिस पर वह कहती है हाँ। फिर जॉनी मैरिनो को शांत रहने को कहता है और फिर मैरिनो की मदद से डिटेक्टिव की लाश को आग के हवाले कर जला देता है। फिर जॉनी उससे कहता है कि तुम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाओ। तब मैरिनो यहाँ से जाने के लिए पैसे लेने जाती है। तभी जॉनी उसके पास एक डायरी लेकर आता है और फिर वह उसे पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह खुद अंधा होता है और डायरी को नहीं पढ़ सकता। ये डायरी मेड की होती है। फिर जॉनी मैरिनो को उस कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। मैरिनो चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने को कहती रहती है। तभी वह कमरे में आकर उससे कहता है कि जब तक तुम डायरी नहीं पढ़ लेती हो तब तक वह उसे छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर जॉनी दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। फिर थक हार कर मैरिनो मेड की डायरी पढ़ने लगती है। तब डायरी से मैरिनो को पता चलता है कि असली मैरिनो बॉब की पत्नी होती है, लेकिन वह एक गंभीर बीमारी के कारण मर गई थी। बॉब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह उसके जाने के दुहक को सह नहीं पा रहा था। एक दिन बॉब अपनी पत्नी का क्लोन बनाने का फैसला करता है और इस काम में मदद करने के लिए वह एक मेड को काम पर रखता है, जो असल में एक बायोलॉजिस्ट होती है। वह दोनों मिलकर बॉब की पत्नी के ब्लड सेल्स और डीएनए का इस्तेमाल करके 6 मैरिनो के क्लोन बनाते हैं, लेकिन 2 क्लोन में वही बीमारी मिल जाती है, जिसके कारण असली मैरिनो मारी गई थी और वह 2 क्लोन भी कुछ दिन बाद मर जाते हैं। लेकिन फिर मेड और भी बेहतर तरीके से बाकी के क्लोन पर 2 साल तक रिसर्च करती रहती है और इस बीमारी को खत्म कर देती है। इसके बाद जब तीसरी मैरिनो को चैम्बर से बाहर निकाला जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं होती। वह भी जल्दी ही चीजों को भूल जाती थी। एक दिन यह बेसमेंट वाले कमरे में अपने ही एक और क्लोन को देखकर डर जाती है और फिर वह घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे बॉब का डिटेक्टिव दोस्त देख लेता है और उसे बॉब के पास लेकर आ जाता है। तब बॉब डिटेक्टिव दोस्त को पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। फिर जब आगे मैरिनो को डायरी पढ़कर पता चलता है कि तीसरे नंबर वाली मैरिनो भी मर जाती है,
जिसके बाद बॉब को यह लगने लगता है कि उसका यह एक्सपेरिमेंट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वह बहुत उदास रहने लगता है। लेकिन मेड उसे अपना सहारा देती है और दोनों करीब आ जाते हैं। फिर भी बॉब को मैरिनो का क्लोन बनाना था, इसलिए वह कुछ समय बाद मेड से दूर रहने लगता है। फिर मूवी में यहाँ पर जॉनी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह मैरिनो को देखने के लिए आता है कि वह डायरी पढ़ रही है या नहीं। तभी मैरिनो अचानक से जॉनी पर हमला कर देती है, क्योंकि मैरिनो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे नहीं लगता कि डायरी पूरा पढ़ने के बाद भी जॉनी उसे यहाँ से जाने देगा। फिर मैरिनो दरवाजे के लॉक का पासवर्ड जॉनी से पूछती हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि जॉनी ने उसे गलत पासवर्ड दिया था। गुस्से में मैरिनो जब जॉनी के पास आती है तो वह देखती है कि वह वहां पर नहीं है। फिर मैरिनो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है, जहां पर जॉनी 6 नंबर वाली मैरिनो का ख्याल रख रहा होता है। जब मैरिनो जॉनी के पास आती है तो वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर जब कुछ देर बाद मैरिनो को होश आता है तो वह खुद को चैन से बंधा हुआ पाती है। वह खुद को चैन से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चैन से छूट नहीं पाती है। तब मैरिनो बॉब के बारे में और जानने के लिए मेड की डायरी को आगे पढ़ने लगती है, क्योंकि मैरिनो के पास अब डायरी को पूरा पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। डायरी से उसे यह पता चलता है कि दरअसल जॉनी बॉब का बेटा नहीं है, बल्कि बॉब की जवानी का एक क्लोन है। बॉब ने जेनी जेट को इसलिए बनाया था ताकि उसके मरने के बाद जॉनी, जो बॉब के जवानी का क्लोन है, वह मैरिनो के क्लोन के साथ रह सके। असल में बॉब मैरिनो के क्लोन को इसलिए बनाता था क्योंकि वह अपनी सुहागरात को उसके साथ बार बार मनाना चाहता था। असलियत में बॉब एक साइको आदमी था जो अपने मजे के लिए मैरिनो के क्लोन को बनाता था ताकि वह अपनी जवानी को फिर से जी सके, और जब मैरिनो की क्लोन उसकी बात नहीं मानते थे तो वह उन्हें मार देता था। जब यह बात उसकी मेड को पता चली तो वह उससे बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी वह बॉब से प्यार करती थी और इस एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देती रहती थी। तभी जॉनी मैरिनो के पास आता और उससे पूछता है, क्या डायरी में उसके बारे में भी कुछ लिखा है? इस पर मैरिनो उससे झूठ बोलती है कि नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा। तब जॉनी उसे बताता है कि जब मैं 12 साल का था तब मैंने मैरिनो के दूसरे क्लोन को देखा था, जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन यह बात बॉब को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपनी जलन के मारे मुझे अंधा कर दिया था। यह सब सुनकर मैरिनो जॉनी को बता देती है कि वह हेनरी की जवानी का क्लोन है, जो हेनरी मरने के बाद ही जॉनी को मैरिनो के क्लोन के साथ रहने देना चाहता था। जीते जी वह बस मजे करना चाहता था। यह सुनकर जॉनी हैरान हो जाता है और काफी दुखी भी होता है। फिर मैरिनो उसे शांत करने के लिए अपने पास बुलाती हैं और फिर मौका पाकर उस पर हमला करती हैं और वह जॉनी से बाहर के दरवाजे का पासवर्ड मांगती हैं। तब जॉनी उसे सही पासवर्ड बता देता है। तभी वहां पर 6 नंबर वाली क्लोन मैरिनो आती है, जिसके हाथ में एक गन होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब मैरिनो उसे सब कुछ बताने लगती है कि हम एक जैसे हैं, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। लेकिन नई मैरिनो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब मैरिनो जॉनी को पकड़कर उसकी गालों में एक चाकू रख देती है। नई क्लोन मैरिनो उसे ऐसा करने से मना करती है और गलती से नई मैरिनो जॉनी को गोली मार देती है, जिससे वह मर जाता है। फिर मैरिनो घर से भागने लगती है, लेकिन गोली आर पार होते हुए उसे भी लग जाती है, जिस कारण वह भी जख्मी हो जाती है। तभी पीछे से नई क्लोन मैरिनो उसे गोली मार देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और फिर वह मरने से पहले नई मैरिनो को मेड की डायरी पढ़ने के लिए कहते हुए अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद नई क्लोन मैरिनो डायरी पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि बॉब अपनी शादी की रात को फिर से जीना चाहता था, इसलिए वह क्लोन बनाता था। जब क्लोन उसकी बात नहीं मानते थे तो वह उन्हें मार देता था। यह सब पढ़कर नई क्लोन मैरिनो को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी मेड हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस लौटती है। तब मैरिनो का आखिरी यानी 6 नंबर वाला क्लोन उसे उसकी डायरी देते हुए कहता है कि वह अपनी रिसर्च का सही से उपयोग करें। फिर वह नई क्लोन मैरिनो अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए घर से निकल जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी से आपको क्या लगता है कि मेड ने बॉब के साथ काम करके गलत किया या फिर उसने सिर्फ अपने प्यार को निभाया? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त मूवी की स्टोरी वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।